हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और हम यहाँ पे बात करेंगे अभी अपने चैप्टर मैंसुरेशन को लेके। एंड मैंसुरेशन के अंदर ये मैंसुरेशन के डाउट्स हैं, काफ़ी बच्चों के मैंसुरेशन के डाउट्स हैं। तो 3-4 दिन का सेशन चलेगा मैंसुरेशन का। एंड कोशिश करूंगा कि 3-4 दिन के अंदर आपके डाउट्स मैंसुरेशन के हम कवर कर दें। तो जो भी डाउट्स आपके हैं उस पर हम बात करेंगे। आप सेंड कर सकते हैं, हमको कमेंट के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं अपने आज के मैंसुरेशन के टॉपिक के बारे में। टॉपिक को इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस में आएंगे। हाँ, किसी चीज के बारे में अगर आपको समझना है तो आप लिख के भेज दें, उस चीज का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर। सबसे पहले इस चीज में देखो, इजी क्वेश्चंस लेके चलने वाले, इजी, कोई टफ नहीं, इजी से शुरुआत करेंगे फिर टफ की ओर जाएंगे। ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आ गए। अब ये क्या है, आपको यहाँ पे ज्वेलरी बनाना नहीं सिखाया जा रहा है, आपको एक चीज समझाई जा रही है, कॉन्सेप्ट, कि आपके पास एक गोल्ड बिस्किट है। ठीक है, बिस्किट होता है ना, सोने का बिस्किट होता है, गोल्ड बिस्किट्स होते हैं। तो ये गोल्ड बिस्किट्स है जो, और ये हमेशा क्यूबॉइड शेप में होगा। कोई भी गोल्ड बिस्किट हो गया, कोई बिस्किट हो गया, बॉक्स हो गया, हमेशा बॉक्स कहीं लिखा तो समझ जाओ बॉक्स हमेशा क्यूबॉइड शेप में होगा या क्यूब शेप में होगा। तो यहाँ पे आपका लेंथ ब्रेथ हाइट है इसका। ठीक है, इसको हमने मेल्ट किया। मेल्ट करके आप देख रहे हैं कि ये जो गोल्ड है यह मेल्ट हुआ। ठीक है, मेल्ट करके ये किसमें हो गया, न्यू शेप आ गई इसकी, वो क्या है, ज्वेलरी में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो क्या चीज समझे इतनी सी बात से, इतनी सी बात से हम चीज समझे कि सर कभी भी किसी सॉलिड को जब हम मेल्ट करते हैं तो उस सॉलिड से हम दूसरी शेप बना सकते हैं, उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, बट उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है सर, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो यानी कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड था वही हमारा क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहा, सेम वॉल्यूम। देखो डिफरेंट शेप हो गई, मोर सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया आपका ज्यादा हो गया। और आपकी बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की, वॉल्यूम आपका सेम रह गया। अच्छा, सरफेस एरिया की बात आ जाती है और वॉल्यूम की बात आ जाती है। तो अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि इसके सरफेस का एरिया कितना, जैसे मेरे पास ये कोई कॉपी या बुक है तो ये कितना सरफेस एरिया इसका, देखो ये सरफेस कितना एरिया कवर कर रहा है, कितनी फैलावट है। आप सिंपल भाषा में समझो, कितनी फैलावट है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। कितनी फैलावट है, दैट इज सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपको पता है, किसी भी चीज का कर्व, सिलेंडर का कर्व सरफेस, अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे इसको। इंट्रोडक्शन इसका बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है, एक दिन पूरा इंट्रोडक्शन में लग जाता है। वो इंट्रोडक्शन ऐसा है कि आप उसमें फॉर्मुलेस कभी नहीं भूलोगे। फॉर्मुलेस हमने बनाए हैं, प्रीवियस जो ऑफलाइन लेक्चर्स हमारे चलते हैं उसमें हमने फॉर्मुलेस बनाए हैं, मतलब हमने रटे नहीं है, हमने फॉर्मुलेस खुद बनाए हैं और खुद उनको याद किया। और उस चीज से क्या होता है, फॉर्मुलेस हमेशा याद रहते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम अपना, इसी पे बेस क्वेश्चन दिया है आपको, जो अभी बताया मैंने। अ सॉलिड स्फीयर, a solid spherical ball of radius 6 centimeters melted and recast into 64 identical small या फिर spherical marbles. Find the radius of each marble. बहुत easy question है। यानी कि सर एक solid spherical ball of radius थी 6 सेंटीमीटर का, उसको हमने मेल्ट किया और रिकास्ट किया उसको 64 आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिकल मतलब सेम स्फेरिकल मार्बल्स में। तो बताओ उनका रेडियस क्या रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि भाई आपके पास कोई स्पेयर था। ठीक है, ये स्पेयर मान लो, इसको हमने मेल्ट किया। ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसको हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे स्पेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी छोटे छोटे स्पेयर्स में इसको मेल्ट करके हमने छोटे छोटे स्पेयर बना दिए, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपने बना दिए। तो ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है। मेरे पास तो फिगर ऊपर नीचे बन रहा है थोड़ा, बट ये सेम ऐसे ऐसे आपने बना दिए। ठीक है, सो ऑन, ऐसे हमने बहुत सारे बना दिए मेल्ट करने पे। तो आपको ये बात पता लगी, मेल्ट वर्ड आ गया। तो मेल्ट वर्ड ज्ञान पे सर, दैट मीन्स कि इसका शेप और एरिया तो चेंज हो गया, बट जो इसका वॉल्यूम रहा होगा वो वॉल्यूम सेम रहा होगा, है ना। लाइक सेम इसकी तरह कि जितना वॉल्यूम इस गोल्ड का था, अगर ये आप मान लो 10 ग्राम का बिस्किट है, 10 ग्राम का गोल्ड का बिस्किट है, तो ज्वेलरी भी कितने की होगी, 10 ग्राम की ही होगी। यानी कि वॉल्यूम जो है गोल्ड का, वो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, तो शेप चेंजेस, एरिया चेंजेस, बट वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बिस्किट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो वॉल्यूम का क्या, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि सर
इसमें सबसे पहले आप गिवन लिख देते हैं, गिवन क्या क्या है। तो आ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो आप कैपिटल आर ले लो, रेडियस आर ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर आप मान लो इसको क्या करेंगे, आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल्स हैं जो, ठीक है, रेडियस ऑफ आइडेंटिकल मार्बल्स, उसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं। तो फाइंड द रेडियस ऑफ ईच मार्बल हमसे बोला गया, रेडियस ऑफ ईच मार्बल आप बताओ। तो बिकॉज आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम रिमेन सेम, सर वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल is equals to volume of 64 identical spherical balls। इसको जब भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इक्वल्स टू लेके करना। कभी कभार आपसे पूछेगा कि बताओ हमने इसको मेल्ट किया तो बताओ कितने छोटे छोटे कितने नंबर्स आपने इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का उल्टा आपको पूछ लेगा कि भैया हमारे पास एक बड़ा स्फीयर था और इसके हमने इसके आपको कंडीशन दे देगा कि इसका रेडियस 5-5 सेंटीमीटर वाले हमने कितने छोटे छोटे गोले बनाए, यानी कि नंबर्स ऑफ कितने नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स आपसे पूछ लेगा। कहने का मतलब है यहाँ 64 आपको गिवन है ना, आपसे 64 पूछ लेगा। नहीं समझ में आया इसको, एक क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो उसको समझाएंगे, फिलहाल अभी इस पे फोकस करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल के बराबर है, ठीक है। तो सर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर का जो हमारा रेडियस है, और यहाँ है सर 64 है, तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है। देखिए 4/3, अब देखो पाई तो दोनों के लिए सेम है, ये भी पाई को मल्टीप्लाई में उधर आके कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। तो इतने सब प्रोसेस से बचने के लिए, क्योंकि चीजें मल्टीप्लाई में ही है, तो 4/3 से मैं 4/3 कट कर देता हूँ, पाई से मैं पाई कट कर देता हूँ। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर जिसको कैलकुलेशन स्किल्स में दिक्कत है कि सर ये चीजें समझ में नहीं आती है ये कैलकुलेशन, तो आप बता देना, वो सीरीज मैं आपको भेज दूंगा, बहुत इजी है। क्योंकि मेन पार्ट तो मैथ्स में क्या है बच्चों, कैलकुलेशन ही है। तो रेडियस क्या है मेरा 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब दैट मीन 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख लूँ समझाने के लिए, और 64 इंटू आर क्यूब मेरे को निकालना है। तो आइए फटाफट यहाँ भी अगर कट हो रहा है तो कट कर देते हैं। ये हो जाए 3 2 जा 6, और 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 से 32 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये आपने 2 3 जा 6 काट दिया ना, फिर से 2 3 जा 6, 2 से ये 16 टाइम जाएगा, फिर 2 3 जा 6, 2 से ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो बचा उधर लिख देते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो सर इधर आपके पास बचा 27, और इधर मेरे पास बचा 8r क्यूब, 8r क्यूब। आपको क्या चाहिए, हमें स्मॉल r चाहिए, क्योंकि हमें स्मॉल r निकालना है, रेडियस निकालना है हर एक मार्बल का। तो 27/8 इक्वल्स टू आर क्यूब हो जाएगा, है ना, 27/8 इक्वल्स टू आर क्यूब हो जाएगा। मैं इसको यहां ऊपर कर देता हूं दूसरे पेन से। अब क्योंकि हमको आर क्यूब निकालना है, इधर से देखो ये कुछ ऐसा है, आर क्यूब इक्वल्स टू 27/8 है ना, यही है 27/8, इसको हटा देते हैं, आर क्यूब इक्वल्स 27/8 है। तो सर हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, आर इधर हटाएगा तो इधर क्या क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 27/8। तो आप हमेशा याद रखना कि ये जब भी क्यूब रूट हो तो हमेशा 99% चांसेस रहते हैं, 90 to 99% वो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, यानी कि ये किसी ना किसी का क्यूब ऑलरेडी होगा। 27 किसका क्यूब होता है सर 3 का, और 8 किसका क्यूब होता है सर 2 का, तो 2/3, यानी कि आंसर क्या आएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो हर एक जो स्पेयर है, आइडेंटिकल स्पेयर है, उसका जो रेडियस है कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर होगा, या 3/2 सेंटीमीटर भी आप उसको बोल सकते हैं। इजी था क्वेश्चन, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, देख लो एक बार।
ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा था नहीं कि जो आप नहीं कर सको, बस थोड़ा इजी क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे भी। फिलहाल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट। द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास। अगर मैं इसको फिगर ऐसे बनाऊं कि हमें फिगर ना दिया हो कि ठीक है सर हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर हमको राइट सर्कुलर सिलेंडर दे दिया, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे करते रहो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। विथ अ हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड अ कोन एट द अदर, कि सर एक एंड पे तो हेमिस्फीयर है और एक एंड पे इसके कौन है, कोन है, ठीक है। देयर कॉमन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि इन सब का कॉमन कॉमन रेडियस 7 सेंटीमीटर है। भाई अगर बेस सेम है, ऑब्वियस सी बात है, जब बेस ही सिलेंडर का है दोनों का, तो रेडियस भी तो वही होगा जो सिलेंडर का रेडियस होगा, है ना। तो यानी कि अगर इसका रेडियस 7 है तो इसका रेडियस भी 7 होगा, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन आर ईच 4 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो बोल रहा है सर सिलेंडर की हाइट भी 4 सेंटीमीटर है, एंड जो ये कोन की हाइट है ये भी इसने कितनी दे दी, ये भी सर 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दी, उसने दिखा दी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखो बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, दो तीन आपके देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मैंने बोला ना बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे भी लेके चलेंगे हम। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए ना बच्चों, बहुत इजी, आपको बता दूं, देखो दिक्कत कहाँ आती है, क्वेश्चन अभी आगे हम करेंगे, जहाँ पे पेंट करना, एरिया टू बी पेंटेड, या फिर हमने कोई हम क्या आता ना आपके पास कि हमने क्या कर दिया, एक स्पेयर है और एक हेमिस्फीयर है और एक हमारे पास सिलेंडर है, तो हमने क्या कर दिया वहां से एक ऐसी शेप बनाई कि वहां में एक हेमिस्फीयर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आगे बात करेंगे। वो क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन से बहुत अंतर है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस का मतलब जहां पे आपसे डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जहां पे डायरेक्ट आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कितनी कितनी आपको यहाँ पे सॉलिड्स दिखी, सर एक कोन बोला इन्होंने, एक सिलेंडर बोला और एक हेमिस्फीयर बोला, ये तीन चीजें इन्होंने बोली सर, तो बस इन तीनों चीजों का वॉल्यूम आपको प्लस कर देना है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। कोई दिक्कत थी इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मेंसुरेशन के क्वेश्चन क्या होंगे, कैलकुलेटिव होंगे पहली बात, जो क्वेश्चन बहुत इजी होगा यानी कि कैलकुलेशन उसमें अच्छी खासी होगी। दूसरा फॉर्मुलेज बेस्ड होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मुले बेस्ड होंगे। तीसरे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें लॉजिक्स रखते हैं, थोड़े बहुत लॉजिक्स रखते हैं, उसको भी हम आगे कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बोला आज सीरीज 1 क्वेश्चन रिवीजन हम कर रहे हैं, इसमें सीरीज 1 है जिसमें इजी क्वेश्चन सभी लेके हम चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, फटाफट लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो गिवन आप लिख देंगे, गिवन क्वेश्चन का लिख देंगे हमेशा। आप यह बता देंगे सिलेंडर है हमारे पास एंड हेमिस्फीयर है, तो डायमेंशन ऑफ कोन, सबसे पहले कोन की डायमेंशन, तो इसका जो रेडियस है r, तो इसको आपने ले लिया कितना, 7 सेंटीमीटर। वो तो हमारा, क्योंकि रेडियस क्या है आपने यहाँ देखो कॉमन रेडियस है, कॉमन रेडियस है तो सबके लिए मैं r ले सकता हूँ, ठीक है, रेडियस सबके लिए r ले सकता हूँ। और इसकी जो हाइट है सर, इसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए मैं h ही ले सकता हूँ, ठीक है, h 4 सेंटीमीटर। फिर डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे मुझे R1 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियस इसका 7 ही है और हाइट भी इसकी कितनी है, 4 ही है। तो मेरे को कोई यहाँ पे कोई ये नहीं कि उसको R1 H1 मैं लूंगा, सेम है, तो दोनों के लिए मैंने R और H ही ले लिया। फिर आ जाते हैं डायमेंशन ऑफ, देखो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, अच्छी प्रेजेंटेशन होना वो भी बहुत जरूरी है। डायमेंशन ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की डायमेंशन क्या है सर, इसमें बस रेडियस होता है, तो इसका रेडियस भी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि आप फॉर्मूले में देखोगे इसमें बस रेडियस की ही जरूरत होती है और किसी भी चीज की जरूरत हमको नहीं होती है, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब बोला इसने हाइट ऑफ द कोन आर ईच ऑफ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो आपको हमेशा बोला वॉल्यूम वाले क्वेश्चन जब आएंगे ना, 99% 98 to 99% क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में जितने भी आपको शेप्स दिए होते हैं उनके वॉल्यूम्स को आप ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी पूछा जाए आपसे, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बाद क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत इस बात को लेके? ठीक है, ओके सर। तो अब यहां पे देखो आप, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। भाई इतना वॉल्यूम अलग होगा इस सॉलिड का, इतना वॉल्यूम अलग होगा और इतना वॉल्यूम अलग होगा। तो फॉर्मूला लिख देंगे फटाफट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, चलो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और सर ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। आप चाहो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर एच को मैं यहाँ प्लस कर सकता हूँ ताकि मैं 1/3 को कॉमन बाहर ले लूं। अदरवाइज आप नहीं चाहें तो आप सीधा सिंपल पाई आर स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा 1/3 एच प्लस यहाँ पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो ये केवल बचेगा एच, और सर यहाँ बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर आप कॉमन दे चुके हैं बाहर, पाई बाहर कॉमन दे चुके हैं, आर स्क्वायर 2r बाहर कॉमन दे चुके, तो अंदर केवल एक r बचेगा। कोई दिक्कत, 2/3 पाई आर क्यूब था जिसमें से 2/3 अंदर बचा और एक r अंदर बचा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हम बाहर भेज चुके। तो पाई की वैल्यू बोला गया है, पाई कुछ यूज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो 22/7 ही यूज करते हैं। रेडियस सबका 7 बोला गया था, 7 इंटू 7 इंटू 7। मैं बिल्कुल ओपन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओपन करना भी चाहिए, ठीक है, ओपन करना भी चाहिए। 2 7 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 2 7 1/3 एच कितना था इंटू 4, हाइट यहाँ भी 4 थी, प्लस 2/3 इंटू 7 था। तो यहाँ पे जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर देंगे सर, 7 से 7 टाइम्स कैंसिल। यहाँ मेरे पास बचा 22 इंटू 7 154 होता है, अंदर आप आए 154 होता है, और ये बचा 4/3 प्लस 4 प्लस 7 2 जा 14/3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 14 प्लस 4 18/3 हो जाएगा। इसको आप रफली कर लो, यहाँ पे 14 प्लस 4 18/3 हो जाएगा सर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 14 और 4 18, 18/3 प्लस 4, 18/3 प्लस 4 करेंगे, एलसीएम इज 3, 18 प्लस 1 3 जा 3, तो 4 3 होता है 12, 18/12 यानी 30/3 आ रहा है। देख लो ढंग से, 18 और 12 30, 30/3 यानी कि आपका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सही है, सही है, देख लो एक बार। तो ये आ जाएगा आपका 1540। इसको जब हमने सॉल्व किया तो अंदर 10 आया। आप कुछ चाहे तो सॉल्व करके दिखा सकते हो, मैंने यहाँ रफ में सॉल्व कर दिया। तो फाइनल जो आंसर आ गया 15400। अच्छा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है और सब सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा 15400 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका कितना आ गया 15400 सेंटीमीटर क्यूब। इजी है, कोई कुछ नहीं था, मेंसुरेशन क्वेश्चन बेस्ड था आपका, क्या था, फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, आप चाहो अच्छा एक चीज पता है आपको, वॉल्यूम क्या होती है, यूनिट देख लो एक बार। यूनिट तो मेरे ख्याल से पता ही होगी। लेंथ, जब भी हो लेंथ मतलब कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, कितना किलोमीटर है, कोई चीज कितनी लंबाई है, लंबाई चौड़ाई आपसे पूछी जाए तो लेंथ में आपकी यूनिट रहती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन। एरिया की बात करूं, एरिया में जाता है सर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना, इतने किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है, स्क्वायर लग जाएगा। ऐसा क्यों? अच्छा आप देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एक का ले लो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ अगर मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। फिर बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम में यूनिट बच्चों क्या होगी, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब एंड सो ऑन। अब वॉल्यूम का आप देख लो, वॉल्यूम आपको पता है सर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो अगर ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम हमारा क्या होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब यूनिट होती है। तो ये बताने का एक रीजन ये भी था कि आप अगर आप यूनिट ना लगाओ पीछे तो आधे से एक नंबर कट जाते हैं आपके। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एरिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी आप ले सकते हैं।
कभी कभार क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है या एरिया की बात कर रहा है, तो आप इस यूनिट को देख के भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर उसके पीछे मीटर क्यूब लगा होगा तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, अगर मीटर स्क्वायर लगा होगा तो एरिया की बात कर रहा है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के भी दे देते हैं, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, देख लिया 154। अच्छा, ये जीरो कहां से आया? एक मिनट एक मिनट, 1540 सेंटीमीटर, 150। ठीक है, ओके, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। मेन है फॉर्मूला याद कर लो यार, बस फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले अगर याद है ना आपको तो बस कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो मेंसुरेशन बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे। आ गुलाब जामुन कंटेन sugar syrup up to about 30% of its volume. ठीक है, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. क्या बोला है कि गुलाब जामुन है और उसमें क्या है, कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या है, जो गुलाब जामुन है ना, जो ये गुलाब जामुन यहाँ दिखा रहे हैं कि सर ये गुलाब जामुन है, यही गुलाब जामुन आप मान लो, ये गुलाब जामुन है अगर, ठीक है, इस गुलाब जामुन का, ठीक है, इस गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप है जिसको हम चाशनी बोलते हैं। चाशनी है ना, जब आप गुलाब जामुन खाते हैं दुकान में तो उसके साथ चाशनी दी जाती है, लिक्विड लिक्विड, दैट्स कॉल्ड शुगर सिरप। तो सर उसके अंदर 30%, उसके वॉल्यूम का 30% तो क्या है, चाशनी है, तभी तो मीठा होता है, तभी तो हल्का सा क्या होता है, आप देखो मॉइस्ट रहता है, गुलाब जामुन है ना मॉइस्ट रहता है थोड़ा, तो उसके अंदर क्या रहता है, वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आप बताएं अप्रोक्सीमेटली कितना सिरप हमको 45 गुलाब जामुन के अंदर मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज कर लिया, यानी कि पॉइंट में हमारा आंसर आने वाला है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, उसने ये भी बता दिया कि जो आपका गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल शेप में विथ 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 टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, जिसकी दो हेमिस्फेरिकल एंड्स भी हैं। तो अगर देखा जाए तो किस तरीके से ये फिगर यहाँ पे गुलाब जामुन की दिखाई जाएगी, कुछ ऐसे आपका हेमिस्फेरिकल एंड हो गया, ठीक है, और यहां से ये गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे, ये हेमिस्फेरिकल एंड इसके हो गए। ठीक है, और सिलेंड्रिकल शेप में इसलिए बोला गया क्योंकि ये यहां से ऐसा है, ये, ठीक है, ये गुलाब जामुन की कुछ इस तरह की शेप इन्होंने बोली है कि गुलाब जामुन जो है इस शेप के। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको समझने के लिए हम, आप समझे, बहुत ही पतली फाइन लाइन मैं यहाँ मान लेते हैं कि फाइन लाइन यूज कर लेते हैं, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा चीजें समझ में आ जाए, पकड़ ले हम चीजों को। कैप्सूल का क्वेश्चन भी आता है सेम ऐसा कि भैया एक कैप्सूल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए ये फिगर बना दी। अच्छा, इसका गिवन क्या क्या होगा, गिवन लिख लेंगे आप एक बार, मैं हट जाता हूँ, गिवन क्या क्या लिख सकते हैं आप देखिए। चलिए आइए देखते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। आज गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इन 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर शेप होगी वो बात की बात है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस पूरी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर उसने यहाँ बोल दिया, लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और एंड डायमीटर 2.8। अच्छा, इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर यहाँ से लेके ये आ गया 2.8। ठीक है, डायमीटर कितना होगा 2.8, तो ये 2.8 हमने लिख दिया। ये भी पूरा डायमीटर का ही काम यहाँ पे करेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी आपका डायमीटर का ही काम करेगा। ठीक है, डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होगा, ये अच्छा, इसको ऐसे भी तो बना सकता था ना, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ये बस थोड़ा हमने हॉरिजॉन्टल शेप में बनाया। ये अगर डायमीटर की बात करो बच्चों तो डायमीटर यही तो होगा
हेमिस्फीयर का डायमीटर भी यही होगा, सिलेंडर का डायमीटर भी यही होगा ना डायमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको वर्टिकली बनाऊं, मैं बोलूंगा इसको वर्टिकली अगर हम बनाएं, ये वर्टिकली सिलेंडर हो गया और इसमें हेमिस्फेरिकल एंड ये लगा दिए, तो यही तो इसका डायमीटर होगा। ठीक है, यही तो इसका डायमीटर होगा, है ना। तो इसको इस बार हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कैच है वो आपको ही बताएंगे। तो ये अगर 2.8 पूरा क्या है इसका डायमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 1.4। तो यहां से लेके यहां तक रेडियस होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1.4 होगा। ये समझ में आया ना कैसे बोला मैंने। ये अगर आपका डायमीटर है, ये चीज समझनी है बस यहाँ पे, अगर ये डायमीटर है तो ये रेडियस होगा, है ना। डायमीटर पूरा होगा, रेडियस होगा सर्कल से, सेंटर से, ये भी रेडियस होगा, सेंटर से बाउंड्री को टच करता है जो, ये भी रेडियस होगा। तो ये भी आपका आर होगा और ये भी आपका आर होगा। तो वही चीज है, ये सेंटर है, सेंटर से ये भी रेडियस है और इतना जाए ये भी रेडियस है, इतना नीचे आए ये भी आपका रेडियस ही है। ठीक है, फिगर को समझना बहुत जरूरी है, बाकी जो क्वेश्चन इजिली हो जाता है। तो ये हो गया। अब आपको इसमें हमें जो जो बोला है गिवन आप लोग लिख लेना, गिवन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बात करते हैं आगे। तो मुझे क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ठीक है। यहाँ मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आइए समझते हैं स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो सबसे पहले मैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है। फिर एक से मैं 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा। उसने क्या बोला है कि भैया कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, कि जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% क्या होता है उसमें शुगर सिरप यानी कि चाशनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें जो है 30% क्या है, चाशनी है। तो 100 का 30% यानी कि, तो सर 30 सेंटीमीटर क्यूब तो इसमें सिरप हो गया और बाकी का 70% क्या हो गया, वही जो सॉलिड मावा वगैरह जो है वो 70% हो गया। ठीक है, ये तो मेरे को 45 गुलाब जामुन का पूछा है ना कि अप्रोक्सीमेटली 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, कितना शुगर शेप होगा। तो सबसे पहले मैं 45 जो गुलाब जामुन से उनका वॉल्यूम मुझे पता होना चाहिए, उसी वॉल्यूम का तो 30% सिरप होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाल देता हूं यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन स्टार्ट करेंगे, लगेगा 5 मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों बच्चों, क्योंकि भाई वॉल्यूम की बात है ना। मैंने आपको जब भी बात बोला, कभी भी कोई शेप आपको दी हो और जो शेप उसमें हो, कभी आपको जो सॉलिड दिया हो, सॉलिड में जो जो शेप हो और वॉल्यूम की बात की हो, तो सब शेप इंक्लूड कर देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर एंड। अच्छा, दो हेमिस्फेयर मिलके एक स्फेयर बनाते हैं, आप डायरेक्ट इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। चलो आगे देखेंगे इस बात को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका 2 है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम है तो यहाँ पे R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है, R दोनों के लिए सेम है। तो 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 2 इंटू 2 अगर आप देखो 2 इंटू 2 क्या बना 4/3 पाई आर क्यूब बनाना, क्या बन गया है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बन गया। तो कभी भी दो स्पेयर, अगर दो स्पेयर कहीं हो तो दो स्पेयर मिलके एक स्पेयर, दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्पेयर ही बनाते हैं। तो आप डायरेक्ट 4/3 पाई आर क्यूब भी यहाँ लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यार हाइट क्या होगी सिलेंडर की, ठीक है। ये जो लेंथ दी है ना, ये पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दी है बच्चों। जो ये लेंथ दी है ये पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दी है, ठीक है। ये जो लेंथ दी है पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दी है, ठीक है। हमको जो है 5 सेंटीमीटर जो है पूरे गुलाब जामुन की दी है ये लेंथ, बट हमसे सिलेंडर की लेंथ क्या मांग रहा है, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। तो आपने गिवन तो लिखा होगा, ठीक है। वही गिवन के साथ हम ये भी दिखा देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, ये देखो सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं
तो सिलेंड्रिकल पार्ट बस यहीं तक है, ये एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से ये यहाँ पे ये है ना, तो सिलेंड्रिकल पार्ट तो हमारा यहीं तक रहेगा। तो टोटल कितनी है सर, यहां से लेके यहां तक 5 है। तो 5 में से अगर मैं 1.4 यहां से माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, और 1.4 यहां से माइनस कर दूं तो यहां तक की हाइट आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, क्या बोला? ठीक है, तो यहां दैट मीन्स मेरे को हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए बच्चों। तो आप यहाँ देखो, ये पूरा तो 5 सेंटी, पूरा गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूरे गुलाब जामुन की हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो पूरे 5 में से अगर 1.4 यहां से माइनस कर दो, 1.4 यहां से, ये एक्स्ट्रा लेंथ है ना रेडियस, 1.4 मैंने यहां से माइनस करा और 1.4 मैंने यहां से माइनस किया, यानी कि 2.4। तो 5 से मैंने कितना माइनस किया, 2.8 को माइनस आप करोगे 1.4 और 1.4 2.8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिलेंडर की क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी 2.8, तो ये आ जाएगा 3.2। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर मेरी क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आ गई। इस चीज को आप थोड़ा अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, तो हमने 5 में से 2.8 को आपने जब माइनस किया, ठीक है, तो हमको 2.2 यहाँ पे कितना मिल गया, 2.2 हमको क्या मिल गया, यहाँ पे इसका रेडियस मिल गया, राइट। तो पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो फटाफट आप चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई सेम है, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अंदर बचेगा h प्लस 4/3, पाई आर स्क्वायर आपने बाहर लिया है तो एक r बचेगा। ठीक है, तो ये हम वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7। रेडियस कितना है, डायमीटर का आधा है, मैंने आपको ना गिवन, आप लिख देना 1.4 इंटू 1.4, ये आपका रेडियस हो गया, ब्रैकेट में h। हाइट कितनी है, हाइट सिलेंडर की हाइट है यहाँ पे हमारी 2.2 प्लस 4/3, रेडियस कितना था सर, 1.4, रेडियस हमारा 1.4। ठीक है, ये रेडियस है। चलिए, तो इसको जितना करके सॉल्व हो रहा है आप सॉल्व कर लो। मैं हमेशा क्या करता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ, बाद में यूज कर लेंगे। पॉइंट हटा दिया, 10 लगा दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, अगर आपका कैंसिल हो रहा है तो यस बिल्कुल, 7 1 7, 7 2 14 कैंसिल हो रहा है, 2 5 10 मैं कैंसिल नहीं करूंगा। हाँ, अगर 5 पूरा कैंसिल हो रहा होता, 10 पूरा कैंसिल हो रहा तो मैं करता। ये कैलकुलेशन स्किल्स है, ये कभी बाद में सीखेंगे। तो यहाँ जो बचा मेरे पास 22 2 44 इंटू 14, अंदर देखो तो ये हो जाएगा 2.2 प्लस 14 4 56, 5.6 अपॉन 3। तो इसको और करेंगे, 44 इंटू 14, 2.2 रहेगा सर 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3। एलसीएम लिया, इतना तो आपको करना आता होगा, नहीं आता है तो देखना ये क्या है, 1 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 6.6 से आप 5.6 को ऐड करोगे, 6 6 12, 6 5 11 और 12, 12.2 आ जाएगा। तो क्या सर 44 इंटू ये इंटू 12.2 अपॉन 3, और नीचे हमारे क्या था, 100 था, है ना, नीचे 100 था, ये नीचे 100 था। ठीक है, और नीचे यहाँ पे हमारा पास क्या है, 100 है। तो आप चाहो तो पॉइंट हटा के एक जीरो और यहाँ पे लगा सकते हो फिलहाल के लिए, बाकी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ, मुझे पता है कि मैंने आगे क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है, हमें पता है आगे मैंने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको भी इतना ही हम रहने देंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा था ना, यस सेंटीमीटर क्यूब था, राइट। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन मेरे पास ये यहाँ पे आ गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा, इसको 45 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यही तो हमें क्या सीखना है यहाँ पे, कि भाई जब बाद में कैलकुलेशन हमने करनी ही है तो इसको बाद में सॉल्व कर देंगे, अभी क्यों इसमें इतना टाइम वेस्ट करें। ठीक है,
आगे भी तो हमें कट पट करनी है ना इसमें, तो आगे कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन ये आ गया। चले, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिरप भाई सर 30% ऑफ वॉल्यूम था। 30% सिरप क्या था? 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 30% मतलब 30/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। इसको उठा लो सारे को, बस क्वेश्चन सॉल्व। 45 इंटू 44 इंटू 45 इंटू 44 इंटू 14, 14 था ना यार, 122 अपॉन 3 जीरो है, ठीक है, और नीचे एक 3 भी है, इंटू 3। तो जो जो चीजें कट हो रही हैं उसको आप कट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ 3 से इसको कट करूंगा, जो सबसे बड़ा नंबर है 15 3 45, और एक जीरो से इस जीरो को कट कर दूंगा। मैं इन सबको मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेटर समझूंगा, बजाय आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये करेंगे। अब देखो कुछ बच्चों का तरीका बताता हूं मैं आपको, वो भी सही है। देखो अपने अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग करना चाहिए, आपको जो बेटर लगे। मेरे को जो बेटर लगता है मैं वो करता हूँ। अपॉन यहाँ पे बचेगा 1 2 3 4 0, 3 और 4 है ना। अब बच्चे यहाँ पे कट करते रहेंगे। 5 3 15 सर, 5 2 10 0 0 0, 2 से ये कट गया, 2 1 2 1 0 0। फिर 2 से फिर से सर आपने इसको काटा, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10 0 0। फिर 2 से मैं इसको 11 टाइम काटूंगा, 2 से 2 25 ये काटूंगा। फिर 2 7 14 काटूंगा, और फिर 2 से 125 टाइम। फिर इनको मैं पूरों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 61 अपॉन, फिर उसको मैं 125 से डिवाइड भी करूंगा, ठीक है। इतना सब करूंगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम मुझसे पूछा है, तो मुझे पॉइंट में आंसर देना है। एक तरीका तो हो गया ये, जो कुछ बच्चे करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं। दूसरा तरीका हो गया है कि मैं सबको नीचे जीरो की फॉर्म में ले आया, मुझे कुछ नहीं करना है डिवाइड वगैरह, बस मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा, तो आइए इसको देखते हैं। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारे पास जो नंबर बचा 44, सर 122 एक ऐसा नंबर है जो छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। कहां से शुरू करूंगा मैं? 44 3 15, किसी से भी शुरू कर लो यार। 44 3 से आपने शुरू किया ना, तो 44 3 होगा, 4 3 12, और 4 3 12, 132 हो गया। फिर इन दो को तो आप मल्टीप्लाई कर चुके हो, 15 इंटू 14 कर लो। तो सर 15 4 होता है आपका, 15 4 होता है 60, 6 कैरी, 15 1 15, ये हो गया 210, ठीक है, 210 हो गया सर, ठीक है। फिर आ जाओ इंटू 122, एक और बचा है, अपॉन 1 2 3, कितने जीरो है? 3 और 4 जीरो। अब एक से एक कट जाएगा, हमारे जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 21 बचा, तो 122 इंटू 132 करता हूँ फटाफट। 132 इंटू 122, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, सेम 4 6 2, फिर 2 3 1, 4 6 4 10, 6 2 8, 2 10 11, 2 3 5 1 6, ये आ गया 16104। 16104 मल्टीप्लाई बाय, अब 132 122 कर दिया, इंटू 21 करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। 1 4 4, आप 21 4 84 में डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट आपको 1 4 4, 1 0 0 1 6 1, यही चीज सेम रिपीट। 2 4 8, 2 0 0, 2 1 2, 2 6 12, 1 कैरी, तो 4 8 1 6 2 8 2 1 3, तो ये मेरे पास आ गया कितना, 3 3 8 1 8 4 अपॉन 1 2 3, 3 जीरो थे तो 3 के बाद आप पॉइंट लगा दो, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 338.184। तो सर अप्रोक्सीमेटली देयरफॉर वॉल्यूम, मैंने रफली काम किया, फेयर कर देना इसको, वॉल्यूम ऑफ सिरप अप्रोक्स कितना आ जाएगा, ये आप इक्वल टू लेना 338 सेंटीमीटर क्यूब, ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स, ठीक है। 0.184 को हमने नेगलेक्ट कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होगा सर, 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स, इतना वॉल्यूम इसके अंदर होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको जब सॉल्व करोगे ना इस वाले पार्ट को, इसको सॉल्व करके डिवाइड करोगे, तो भी आप देखोगे आपको यही आंसर मिलने वाला है,
ठीक है, तो इस तरह की अप्रोच हम रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने मेंस्ट्रुएशन के पार्ट देखे, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, इजी से थोड़ा इजी और थोड़ा स्टेप ऊपर बढ़ाया, फिर थोड़ा स्टेप और ऊपर बढ़ाया। कल कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, जो अच्छे लेवल के होंगे, इससे अच्छे लेवल के होंगे। अच्छे लेवल का मतलब है ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मतलब थोड़े टफ होंगे, और जिसमें आपके डाउट्स रहते हैं, जिसमें बच्चों के बहुत डाउट्स आते हैं, उन पे हम बात करेंगे, उन पे हम वर्क करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।